अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज 4 अगस्त 2025 है। ठीक 2 साल हो जाएंगे कल 5 अगस्त 2025 को इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म को कैद हुए, और इसी मुनासिबत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि तहरीक पीक पर पहुंचेगी। वही तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुनकसिम नज़र आती है, कोई वाज़ेह प्लान ऑफ एक्शन मौजूद नहीं है। और कल का दिन 5 अगस्त 6 साल मुकम्मल हो जाएंगे भारत के मकबूजा कश्मीर में जालिमाना इक़दामात को, और इन इक़दामात के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान भी कल सरापा एहतजाज होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को हुकूमत तवक्को के ऐन मुताबिक मुल्क और रियासत के मफादात से बराह रास्त टकराव करार दे रही है। अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद फितना और फसाद फैलाना है। क्या कहा, देखिए। पाबंदी लगाने का ना एक तरीकाकार है, और उसमें जो बेसिकली ये राइट सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। ये फैसला कोई एक हुकूमत, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ये एज ए सोसाइटी हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए ये जो इस फितना फसाद पार्टी नाम की रुकावट है, क्या इससे जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। और हैरानकुन तौर पर अज़मा बुखारी साहिबा ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बैरून मुल्क इश्तहारात की मद में पैसे खर्च कर रही है, वो इंतहाई ख़तीर रकम के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख डॉलर्स देकर इश्तिहार लगवाया गया न्यूयॉर्क टाइम्स में। क्या कहा, देखिए। ये एडवर्टाइजमेंट इसीलिए होती है कि आप लोगों को अपने कामों के बारे में बताएं। उसके ऊपर बड़ा इतराज होता रहा फसाद पार्टी को। इश्तिहार देते हैं जी। अब ये इश्तिहार छपा है जी, ये 1 करोड़ 80 लाख मेरा ख्याल है डॉलर्स के साथ इश्तिहार छपा है कल। सिंपल इश्तिहार नहीं है। तो बात यह है कि इसके पैसे कहां से आए हैं। और मैंने सुना वो कह रहे हैं, वो देखे ना जी, इमरान खान साहब इतने मशहूर आदमी हैं, उनकी तो एक टी शर्ट जो है वो पता नहीं कितने कितने में बिक जाती है। लॉबी के अंदर अपनी लड़ाइयां करते देखा है कि जो है इनके पास पैसे नहीं है, इनके सेक्रेटेरिएट बंद हो गए पैसे ना होने से। और अब ये जो एक यहूदी लॉबी ने रीलॉन्च किया है ना अपना प्रोडक्ट, ये वो है। अब जो लोग जानते हैं ये मामला बड़ा ट्रांसपेरेंट है। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एड्स का रेट है, अगर हाफ पेज का एड लगाया जाए तो उसके लिए $42,000 दरकार होते हैं, और अगर 42,000 पर तकसीम कर लिया जाए 1 करोड़ 80 लाख डॉलर को, तो इसका मतलब यह है कि अगर 428 दिन तक मुसलसल ये इश्तहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में लगवाती तो फिर 1 करोड़ 80 लाख डॉलर बनते थे। बहरहाल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये इल्ज़ाम है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ख़तीर रकम जो है वो खर्च कर रही है। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग वीकेंड था जिस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इस्लामाबाद में इकट्ठ हुआ, और मजमूई तौर पर तहरीक चलाने, मज़ाहमत करने के साथ साथ जो बात सामने आई है वो बात कर रहे हैं मिसाक जमहूरियत 2.0 की। क्या कहा, देखिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसकी बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातों ने इस पर इत्तफाक किया। इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाक जमहूरियत की अशद जरूरत है। हाइब्रिड निज़ाम के पे दर पे हमलों के नतीजे में आईन पाकिस्तान, उसमें दर्ज शेक 8 से 28 तक दिए गए इंसानी हकूक, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बेमानी हो चुके हैं। आज अवाम और रियासत के दरमियान समाजी मुआहिदा तार तार हो चुका है। इसलिए नए मिसाक के लिए मुलाकात पर एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या एक नए मिसाक के लिए गुंजाइश मौजूद है, और क्या जहनी तौर पर आमादगी मौजूद है पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जो 2 इंतहाओं पर खड़ी नज़र आती हैं। हुकूमत वक्त और अपोजिशन दोनों एक दूसरे के सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि एक तरीके से जानी दुश्मन नज़र आते हैं। तो ऐसी मारा मारी के फ़िज़ा में एक मिसाक जमहूरियत मुमकिन है या नहीं, तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमें सेनेटर नासिर भट्ट साहब जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, और असलम गौरी साहब जमीयत उलमाए इस्लाम से हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भट्ट साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को जो ऐलान किया है कि हम तहरीक चला रहे हैं, और करिया करिया गाँव गाँव और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको एहतजाज होता हुआ नज़र आएगा। हुकूमत को क्या कोई परेशानी है इस हवाले से? इजाज़त है तहरीक इंसाफ को कि वो अगर एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वो एहतजाज करें, उनको हक है। अगर जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे
वो एहतजाज कर सकते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जरूर एहतजाज करें। चले वो इस्लामाबाद से हट के अब गली मोहल्ले में आ गए हैं, उनको पता कि उन 2 साल से उनके साथ क्या हो रहा है, लोग उनके साथ नहीं है, करें एहतजाज। अगर वो 26 नंबर नहीं दोहराते, अगर वो 9 मई नहीं दोहराते, अगर वो हमला को नुकसान नहीं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पुलिस पे हमले नहीं करते, अगर वो एहतजाज करते हैं तो उसको जरूर वो एहतजाज करें जमहूरी तरीके से। और अगर गैर जमहूरी तरीका अपनाएंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, उनको कोई नहीं रोक रहा अगर वो जमहूरी तरीके से एहतजाज करें। पर एक बात बताऊं, KPK में तो हुकूमत ही उनकी है, वो एहतजाज करें, वहाँ सुबह शाम रात दिन लोगों को इकट्ठा करें, अपना पैगाम पहुंचाएं दुनिया तक, क्योंकि उन्होंने एहतजाज तो करना नहीं, वो है ही इकट्ठे नहीं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो दस्तों के रबां होते हैं, उनके 50 ग्रुप बन चुके हैं, तो वो एहतजाज करते हैं, जरूर करें, पहले एक हो जाए, एक दूसरे के साथ ना लड़े, अपना एहतजाज एक दूसरे के साथ खत्म करें, एहतजाज करें, उनको हक है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो तो शराहें बंद करने की कुछ लोग बात कर रहे हैं कि हम शराहें बंद कर देंगे, तमाम रास्ते, इंटर प्रोविंशियल जो कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी। तो क्या हुकूमत वो सड़कें ऐसे ही बंद रहने देगी? आपके ख्याल में इट्स ओके, या फिर उन सड़कों को खुलवाने के लिए फिर आप कहेंगे कि जनाब हम हर सड़क के ऊपर अपनी पलटन्स जो हैं वो भेज रहे हैं, पुलिस की पेट्रोल भेज रहे हैं और हर जगह पर आपको मारामारी नजर आएगी? देखें, बात यह है कि जो लोग एहतजाज करते हैं ना, उनको फिर जरूरत नहीं पड़ती कहने की, वो एहतजाज करते हैं जमहूरी तरीके से। जो आप बात कह रहे हैं, अगर वो गैर जमहूरी तरीका अपनाएंगे तो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर गैर जमहूरी तरीका अपनाएंगे तो बिल्कुल कानून अपना रास्ता लेगा। अगर जमहूरी तरीके से वो एहतजाज करते हैं, ये अपोजिशन का हक है, तो उस तरह अगर एहतजाज करेंगे तो उनको कोई नहीं रोकेगा एहतजाज करने के लिए। अगर उनके पास लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से, तो करें एहतजाज। लेकिन मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता कि उनके लिए कोई लोग इकट्ठे होंगे। जो सियासी जमातें एहतजाज करती हैं वो महीना 2 पहले प्रोग्राम बनाती हैं, अपने शेड्यूल देती हैं, बताती हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वो अपने लोगों के अनाउंसमेंट करते हैं कि फलां जगह से फलां आएगा, इनका तो है ही कुछ नहीं। तो 5 अगस्त भी इसी तरह गुजर जाएगा, बाकी टाइम भी इसी तरह गुजरेगा। अगर उन्होंने यही रवैया रखा तो आपके सामने है जो कुछ वो कर रहे हैं, इसी तरह गुजर जाएगा। फैसल चौधरी साहब, नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की तो आवाम में सपोर्ट ही नहीं है, लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे, आप कर लें, आप करने की कोशिश कर लें। लेकिन ये पहली मरतबा है तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। हमने इस्लामाबाद में हर मरतबा तहरीक इंसाफ की कॉल पर कंटेनर्स आकर रास्ते, दाखिली खारजी रास्ते बंद होते देखे। इस वक्त तो पूरे मुल्क से ऐसी कोई इतला नहीं है कि कहीं कोई रास्ता बंद हुआ हो। या तो लग रहा है कि एहतजाज होगा ही नहीं, या फिर वो नासिर भट्ट साहब जो कह रहे हैं वो उस बात में कोई जान नज़र आती है। देखिए, इस वक्त ये सवाल ही नहीं है कि एहतजाज होगा या नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या एहतजाज PTI की मुश्किलें, मुसीबतें कम कर सके? क्या एहतजाज एक हल है? मेरा जवाब नफी में है। एहतजाज हल नहीं है। हल बिल्कुल नहीं। सही। और रोजाना जो है कंक्रीट की दीवार के साथ तो आपने हर 3 महीने बाद अपने कारकुनान के साथ पढ़वाने, आप पढ़वाते रहे। ये कंक्रीट की दीवार कौन है? नून लीग की हुकूमत? सारा एस्टेब्लिशमेंट है ना जी, जहाँ पर निज़ाम है। नून लीग तो बेचारी न 3 में न 13 में, ये तो है ही कुछ नहीं। गुजारिश ये है सर कि कुछ पॉलिटिक्स होती है रियलिटीज के ऊपर, हकायक के ऊपर। पॉलिटिक्स को आंखें मूंद के आप बच्चों जैसा खेल तो नहीं है कि आप जाके कहें जी कि इनकलाब आ जाएगा और तहरीक में बंदे निकलेंगे। कल बंदे निकल आए, एक और लड़ाई हो जाए, बंदे फिर शहीद हो जाएं, ये पुलिस वाले मतलब जो चाहते हैं वो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्या इमरान खान साहब की जेल से रिहाई मुमकिन हो जाएगी? नहीं होगी। क्या केसेस ख़त्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्या लोगों को 9 मई में फैसल चौधरी साहब, आपकी आवाज़ गायब हो गई है। होने वाली नाजायज़ सजाएं जो है वो ख़त्म हो जाएंगी? नहीं होगी। गुजारिश ये है सर कि इसके लिए तो सियासत करनी पड़ेगी। और सियासी कोई, हेलो जी अब ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी अब आ रही। सियासी लायबल इख्तियार करना पड़ेगा, और सियासी लायबल है नहीं, कानूनी लायबल भी नहीं है। PTI की लीडरशिप ही नहीं है ग्राउंड के ऊपर। आधों के ज़्यादा सजा हो चुके हैं, बाकियों के वारंट निकले हुए। तो ऐसे में कौन निकलेगा?
तो जिस किस्म की तहरीक खान साहब के जहन में है, वो तो इनकी सकत ही नहीं है कि ये चला लें। इतनी बड़ी तहरीक तो चल नहीं सकती कि उसके बाद जो है वो जेल के फैसल चौधरी साहब, I'll wait कि आपका अभी इंटरनेट कल क्या करना है? आपने कहा जी वो शराएं बंद करें। फैसल चौधरी साहब, थोड़े I'll wait कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो जाए। आप बारहा इस बात के प्रोपोनेंट रहे हैं कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब की जमात आप लोगों का साथ आ जाती है, अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाती है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप लोग एहतजाज कर सकते हैं। तो असलम गौरी साहब, एक तो ये बताएं कि आपको हम कहाँ गर्दानें? आप अपोजिशन हैं, आप हुकूमत हैं, दोनों जगह आपकी बातचीत भी चलती है। फिल वक्त ज़ाहिर है कि आप बैठे हुए हैं अपोजिशन में, लेकिन अपोजिशन जो एहतजाजी हिकमत अमली अपना रही है, आप उसका हिस्सा नहीं है। ये बताएं कि JUI बड़ा जो है वो PDM सीज़न 1 जब था, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास इसकी सदारत थी, वो रूए रवां थे, तो आप लोग बड़ा स्ट्रीट पावर इकट्ठी करते थे, जलसे जुलूसों में तहरीक इंसाफ के जो PDM के जो जलसे हैं उनमें रौनक तो आप ही के लोग लगाते थे। अभी जो मौजूदा इत्तेहाद है अपोजिशन का, इसका जो एहतजाज है उसमें आप कोई पोटेंशियल देखते हैं कि हुकूमत के लिए वो ख़तरा हो सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। हुजूर, बात यह है कि पता नहीं ये इत्तेहाद ने ऐलान किया है इस 5 तारीख को या सिर्फ PTI का है। मेरे इल्म के मुताबिक तो सिर्फ PTI ने ऐलान किया, और उसमें इत्तेहाद ने तो ऐलान नहीं किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। तो बदकिस्मती यही है कि PTI की जो बाहर क़यादत बैठी हुई है वो और अंदर वाली क़यादत के दरमियान में जेलों में बैठी हम आहंगी नहीं है। बाहर से जो हजरात जाते हैं वो अपनी मर्जी का उनको मशवरा देते हैं, फिर वो उस मशवरे पे अमल करते हैं। बाहर की सूरत उनको अच्छी तरह अंदाजा नहीं है। चौधरी साहब जो बात कर रहे थे, फैसल चौधरी साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर लेते हैं। हक़ाइक़ यही है कि इस वक्त ये मुजाहरों का या इस तरह का कारकुन को रोड पे लाना और ला के उनको लड़वाना हुकूमत के साथ, तो मैं समझता हूँ तो और PTI अपनी जो है वो कुव्वत को कमज़ोर करेगी। और क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने, उनकी क़यादत सारी अंडरग्राउंड चली गई है। जो लोगों के वारंट गिरफ्तारी निकले हैं, कुछ अरेस्ट हो गए हैं, और क़यादत वज़ाहत तो नज़र नहीं आ रही हमें कहीं कि वो इस तरह के मुजाहरों का अरेंज करे। तरीक़ाकार तय होता है, एक चीज़ बनती है कि कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है। हमें पता है, हमने 16 मिलियन मार्च पहले किए थे, फिर उसके बाद एक आज़ादी मार्च किया था। हम कैसे आए थे, हमें वो कैसे कैसे हिकमत अमली हमने बनाई थी, कहाँ कहाँ हमें रोका गया था, उस रुकावटों को हमने कैसे दूर किया था, वो हमें सारी बातें याद है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो वो कर ही पाएंगे ना, वहाँ पर तो उनके पास हुकूमत है। पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के या दीगर जगहों के हवाले से तो जाहिर है कि कोई कदगन, कोई रुकावट जो है वो मसला कर सकती है। लेकिन KP में आप देख रहे हैं कि KP में कोई बड़ा तगड़ा एहतजाज करेगी तहरीक इंसाफ का? देखिए, रुकावटें, कदगने जो है हिकमत अमली के आगे नाकाम हो जाती हैं। हमने बड़ी बड़ी तहरीकें देखी हैं और चलाई हैं। मैं इस वक्त उस मौजू पे जानना नहीं चाहता कि जब हम आज़ादी मार्च कराची से लाए थे तो हमारे लिए क्या क्या रुकावटें कहाँ कहाँ खड़ी की गई थी और उसको हमने कैसे करार किया था। वो कभी कोई ऐसे एक 1-to-1 आप प्रोग्राम कीजिएगा, लंबी कहानी है, और हम किस तरह इस्लामाबाद पहुंचे थे। तो ये हिकमत अमली होती है, ये सारी हिकमत अमली होती है, तहरीकें हिकमत अमली का नाम होती है। लेकिन इस वक्त जो लोग तहरीक को बज़ाहिर PTI की क़यादत कर रहे हैं, उन लोगों में हम आहंगी नहीं है, कहीं हमें हम आहंगी नजर नहीं आ रही। अगर आप KPK की बात कर रहे हैं तो KPK में PTI के इस वक्त जो सूबाई सदर हैं उनमें और चीफ मिनिस्टर में हम आहंगी नहीं है। इसी तरह वहाँ मजीद ग्रुप भी मौजूद है, स्पीकर साहब का अपना ग्रुप भी मौजूद है, और भी चीजें हैं। तो वहां जब आपस में हम आंगी आपकी नहीं होगी तो एक ग्रुप कैसे चाहेगा कि दूसरा ग्रुप जो है बड़ा ताकतवर प्रोग्राम कर ले और उसका क्रेडिट ले ले? ऐसा तो नहीं चाहेगा। तो साफ ज़ाहिर है फिर ऐसे मामला में ऐसे होती रहते हैं। फिर जब उनको वाच करने वाला भी कोई ना हो, वो जेल में पड़ा हुआ है और हर किसी को ये पता है कि बैरिस्टर साहब जाएंगे, वो उनको क्या मशवरा दे के आएंगे, या कोई दूसरा जाएगा उनको क्या मशवरा देगा। तो जब ये सारी सूरत हाल हो तो PTI को इस तरह का बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए जो उन्होंने लिया है। और पहले भी जब 26 को हुआ था, जब नवंबर में हुआ था, तो हमने इनको मशवरा दिया था कि आप ये काम ना करें, रोका था इनको, लेकिन वो कह रहे थे कि हम मजबूर हैं कि पार्टी सरबराह ने जेल से ऐलान कर दिया है, हम इसको नहीं रोक सकते। नतीजा वही हुआ कि PTI के कारकुन की कमर टूट गई और अब तक बहुत से लोग जेलों में पड़े हुए हैं।
तो ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ बगैर हिकमत अमली के, बगैर फलाने के तहरीकें नहीं चला करती। सही, और ठीक है। इस कंडीशन में जो कंडीशन इस वक्त है, फैसल चौधरी साहब का मशवरा मैं समझता हूँ बहुत दुरुस्त मशवरा है, और ये बिल्कुल हकायक यही है कि हकायक के साथ जो है हिकमत अमली के साथ मामला को तय किया जाए। सही, ठीक है। जज्बात के साथ। तीनों साहिबान मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक पे जाना है। अब जाहिर है कि एहतजाज चाहे बहुत मौसर हो या नाकाम हो जाए, लेकिन एक बात अब बड़ी शद्दोमत से चल रही है। अडयाला जेल से खबर आई हफ्ते के रोज़ के अली अमीन गंडापुर अगर कबायली इलाका जात में ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो पीछे हट जाएं, किसी और को मौका दें। यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बड़ी तब्दीली। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बारहा ये बात कह चुकी है कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त जैसे ही हमारे पास नंबर पूरा होता है वो ले लेंगे। दोनों सूरतों में JUI का भी बड़ा किरदार अहम होगा, और PTI का वाकई अंदर भी यही बात चल रही है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फैसल चौधरी साहब, वीकेंड के ऊपर खान साहब से जिन लोगों की केस के मौके पर मुलाकात हुई उन्होंने बताया कि वो बड़े खुश थे। मेरी बात तो सुन लें आप। बट साहब क्या सुनाना चाह रहे हैं? बात आपको आराम आ गया ना सारी बातें सुन के कि PTI अंदर से फारिग है, खत्म है, उनके पास है ही कुछ नहीं। अब फैसल चौधरी साहब अच्छे मशवरे दे रहे हैं मौलाना साहब के। ये भी मैंने आपको एक बात कही थी कि ये एक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, चाहे पेशावर में ये एहतजाज करें, उनको तो कोई नहीं रोकता ना। वहां इकट्ठे हो जाए, करें एहतजाज, सुबह शाम करें, रात दिन करें, कोई नहीं रोकेगा। उनका एहतजाज है क्या कि इमरान खान को बाहर लाना है। बट साहब तो जाओ ना फिर अदालत में। बट साहब इत्थे आ जाओ तुसी स्टूडियो विच। एंकर आपको बना देते हैं, एंकर आपको बना देते हैं। आपको अच्छा भला आपको मियां साहब ने सेनेट में भेजा है तो आप तो प्रोग्राम एंकर बन गए हैं। फैसल चौधरी साहब सुन लें, ताने मिलना शुरू हो गए हैं। नासिर भट्ट साहब की बात सुने, वो आपके ऊपर जनाब इस वक्त जुगते लगा रहे हैं, ताने मार रहे हैं। ऐसी हालत तो तहरीक इंसाफ की कभी नहीं थी। बात ठीक है, ऐसी तो हालत कभी नहीं थी। PTI की ऐसी हालत कभी ना थी, यही आप कहना चाहते हैं? जी मैं यही कह रहा हूँ, आपने सही सुना। हाँ देखे ना जी फैसल चौधरी साहब। अच्छा, अभी नासिर भट्ट साहब को संजीदा भी लेना है, ये जुल्म भी करना है आपने मेरे साथ। फैसल चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं संजीदा लैके ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸੀ ਸੰਜੀਦਾ नहीं हो मेरी गल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ PTI ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ दुरुस्त रखा करो। PTI कमजोर नहीं, इमरान खान अनपॉपुलर नहीं, उनकी लीडरशिप कोई नहीं है जो उनको चला सके। आपके तो फिर जब नवाज शरीफ साहब अंदर गए थे डील से पहले, शहबाज शरीफ साहब, तो वहां पे लोग थे वो डील शील कर लेते हैं। इमरान खान साहब के पास क़यादत नहीं है, टीम नहीं है। ये गौरी साहब के साथ इनकी मीटिंगें होती रही हैं, PTI की मौजूदा क़यादत की। आप ये गवाही देंगे, ये अंडर 19 लोग हैं। ये सुबह कुछ बात करते हैं, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। गुजारिश ये है कि संजीद आप अगर आप इस बात पे खुश हो रहे हैं ना भट्ट साहब, मैं आपको मुखातिब होकर सीधा भाईजान कह रहा हूँ कि आपकी भी कोई जगह नहीं है। आप अभी खामखा हुकूमत कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि आपकी बहुत सियासत में जगह है। आपको जो कहा जाता है आप वो करते हैं, आप जो जहाँ पे रुका जाता है रुक जाते हैं, आपको तो खुद नहीं पता होता। आप सियासतदानों के साथ मिलकर अपनी जगह वापस लें ताकि आप सियासत कर सकें। इमरान खान सियासतदान है कि आज भी इलेक्शन हुआ तो हैंड्स डाउन आप हार जाएंगे। आज एक ऑनेस्ट इलेक्शन हुआ, मैंने कहा इमरान खान सियासतदान है, सारा टब्बर आ रहा है, इमरान खान सियासतदान है। जिसके साथ उसके साथी नहीं है, इमरान खान सियासतदान है, उसके साथ कौन है? सियासतदान जो होता है वो अपने साथ दूसरे लोगों को मिलाता है, बातचीत करता है। फैसल चौधरी साहब, सवाल गायब, जवाब गायब। मैं अब जाहिर है कि अब आप लोगों का बड़ा मुकालमा हो गया, मैं अब आप दोनों के पास वापस आता हूं। पहले असलम गौरी साहब। गौरी साहब, अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आनी है तो वो उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम कलीदी अहमियत की हामिल है। तो आप ये बताएं कि अगर हुकूमत, जाहिर है कि अभी ये जो सेनेट के लिए भी राब्ते कर रही थी, आपकी जमात से राब्ते हुए, क्या इस दौरान कहीं किसी मौके पर हुकूमत ने गंडापुर साहब की हुकूमत की तब्दीली
और उसमें आपके ताउन की दरख्वास्त की? देखिए, हम गंडापुर की हुकूमत को पीटीआई की हुकूमत समझते हैं। गंडापुर साहब इस वक्त पीटीआई के नुमाइंदे नहीं है और ना वो वो इमरान किसके खान के नुमाइंदे हैं? नुमाइंदे हैं। गंडापुर साहब किसी और के नुमाइंदे हैं, किसी और की खिदमत अदा कर रहे हैं। वो किसी और के मैसेज लेके वहां जाते हैं और खान साहब को गलत किस्म के बाहर के माहौल बताते हैं। खान साहब ने उनको पहले भी शटअप कॉल दी थी और कहा था कि मौलाना फजलरहमान साहब के बारे में आप जुबान दराजी ना करें, लेकिन क्या उसने मान ली? अभी उसको फिर शटअप कॉल दी गई है कि ये अगर आप अमन अमान बहाल नहीं करा सकते या ये नहीं कर सकते तो फिर आप छोड़ दें, इसको इस्तीफा दे दें। तो ये शटअप कॉल खान साहब की तरफ से आई है और ये इस वक्त किसी और के, वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि नून लीग भी उनकी खिदमत कर रही है, ये भी अब उनकी खिदमत कर रहे हैं। ये पीटीआई की खिदमत नहीं कर रहे हैं, ना पीटीआई के नुमाइंदे हैं, ना जिस तरह से पिछले 2-3 मुजाहरों में ये वहां से लोगों को लेके आए हैं। पीटीआई को उन्होंने बेइज्जत करवाया है, पीटीआई को खराब करवाया है और जहां तक रह गया, जब तक उनकी जरूरत है वो चलेंगे। ये अलग बात है कि पीटीआई के अंदर बहुत से इस वक्त लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं तो पीटीआई के अंदर से अदम एतमाद की तहरीक आने के लिए तैयार खड़ी है, बाहर वालों को जरूरत ही नहीं जोर लगाने की। तो पीटीआई की इस वक्त हुकूमत वहां नहीं रही है। वहां जो लोग हैं, पिछले दिनों आपको पता होगा सेनेट के इंतखाबात के वक्त क्या क्या वहां पर सूरत हाल पैदा हुई और किसने कौन सा बयान जारी किया जिसका हक बनता था नहीं बनता था, और उसके बड़े तनकीद भी हुई, पार्टी के अंदर भी तनकीद हुई, बाहर भी तनकीद हुई और मसाइल भी पैदा हुए, सिर्फ इसलिए कि जो हुक्म किसी और तरफ से आता है उसको वो चला रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा आ रहे हैं। पीटीआई का तो इस वक्त नुमाइंदा रहा ही नहीं है और जब तक उनको जरूरत होगी, जब तक उन्हें ऑपरेशन करवाने हैं या दूसरे काम उससे लेने हैं, वो करेगा। सही है। मैं तो आपकी बात से मतलब ये समझाऊं कि मैं एक आखिरी जुमला कहना चाह रहा हूँ, आखिरी जुमला, कि पीटीआई तो इस वक्त गंडापुर हुकूमत के मलबे के नीचे दब रही है। पीटीआई को अगर बचाना है तो गंडापुर से पीटीआई को जान बचानी होगी, वरना गंडापुर मैं आपकी बात का मतलब ये समझाऊं, मैं आपकी बात का मतलब ये समझाऊं कि अगर गंडापुर साहब को हटाना है तो उसके लिए आप साथ, पीटीआई की हुकूमत का खात्मा आप खैबर पख्तूनख्वा से नहीं चाहते, पीटीआई से ही विद इन हाउस कोई और बंदा आ जाए तो आप कहते हैं कि वो बेहतरीन है। मैं कम से कम यही मतलब समझाऊं। फैसल चौधरी साहब, 65 दिनों से इमरान खान साहब की अपने साहबजादों से बात नहीं हो रही थी, फिर कुछ शिकायत आना शुरू हो गई, पानी के मसाइल हैं, वज़ू के लिए पानी के मसाइल हैं, 22 घंटे अंदर रखा जाता है, किताबें रुक गई हैं, फिर टीवी भी बंद हो गया, अखबार भी। ये जो सैटरडे गुजरा है इस पे तो खान साहब बड़े खुश नज़र आए कि बातचीत भी होगी, सब कुछ। आपके ख्याल में ये जो वीज़े के लिए अप्लाई किया कासिम खान सुलेमान खान ने, उसने और फिर उनके इंटरव्यू या उस मोमेंटम जो बिल्ड हो रहा था इंटरनेशनली, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए हुकूमत ने यह किया या ये 5 अगस्त की सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए हुआ है? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को डिफ्यूज़ करना जाहिर है। जब इंटरनेशनल मीडिया पे बात आती है तो प्रेशर तो आता ही है और इमरान खान साहब की बात 2.25 घंटे हुई है बच्चों के साथ। फिर उसके बाद उनके टीवी और अखबारात भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं और उनकी जो सहूलियात हैं जो कि ब्रीफली रुकवाई गई थी बीच में, वो फिर रिज्यूम की गई। तो ये जो सूरत हाल है इसमें उनके बेटों का जो एफर्ट है उसको नज़र आता है कि वो तो है, सामने बात है। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें तो रोकनी नहीं चाहिए हुकूमत को। हुकूमत को एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ इस किस्म के छोटे लेवल पे आके बात जो हरकतें करना, ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ बात है। तो ऐसी बात को जो है वो अब इमरान खान साहब अगर 5 अगस्त आपको इतना ही खतरा है, ये अपनी बात है, फिर आप क्यों ये बिल्डिंगें मारना बंद करें? लेकिन मेरा ख्याल में ये असेसमेंट के बाद जो है ये डिफ्यूज़ करने के लिए आप जो है वो मौजूदा जो जेल से बाहर क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उससे तो मायूस हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कासिम खान और सुलेमान खान अगर वो आ जाएं पाकिस्तान, अब तो उनके जो ट्रैकिंग नंबर है वीज़ा एप्लीकेशन के वो भी पीटीआई शेयर कर रही है, तो डू यू सी अ पोटेंशियल के चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी एहतजाज के मामले में? तो एहतजाज के लिए उनको इजाज़त नहीं है ना, तो इमरान खान साहब ने नहीं दी कि ना वो एहतजाजी तहरीक में आएंगे ना लीड करेंगे। नहीं, बट और उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए उनकी प्रेजेंस से कोई मोमेंटम बनेगा। जी, यूनिफिकेशन का फैक्टर तो एक आएगा ऐसा, ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ना उनके पीछे। उनको जिस बाप के बेटे हैं, वो हमारे कारकुनान जो हैं, हम लोग जो हैं, हमारी जज्बाती वाबस्तगी भी नेचुरली होती है अपने लीडर की औलाद से, तो वो जो है वो तो अपना होगा ही। लेकिन ये है कि इसको आने से
वो किस हद तक इफेक्टिव होती है, ये भी देखने की बात है। और मेरे ख्याल में मुलाकात की इजाज़त तो हो जाएगी, और हो सकता है जमाइमा बीबी खुद भी आए। अच्छा, जमाइमा खान में आए। आपकी वैसे पेशगोइयाँ बड़ी पूरी हो जाती हैं, वी डोंट सी इट हैपनिंग, लेकिन आपके ख्याल में वो आ सकती हैं। नासिर भट्ट साहब, उसकी वजह है ना कि बच्चों को वो इतने रिस्क में शायद अकेला ना डाले, माँ है ना, सही। और उनकी ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश एम्बेसी है, ये भी उनकी टेक केयर करेगी। वो इस तरह से नहीं होगा कि नासिर भट्ट साहब वीज़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? देखें, मैं फैसल चौधरी साहब की इत्तला के बताऊं, उनके पास नाइकॉप कार्ड है। वो पहले भी आते थे, बगैर वीजे के आते हैं। जिसके पास कार्ड हो उसको वीजे की जरूरत नहीं है, वो आना चाहे तो आ सकते हैं। वो शायद इसलिए दरखास्त दे रहे हैं, जो मुझे पता है कि जब आप वीजा लेके आते हैं तो फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन जो होते हैं ना विजिटर, उनका ख्याल करती है जो वीजा लेके आते हैं। अब ये वीजा लेके आना चाहते हैं, पर मुझे यकीन नहीं है कि वो आएंगे। अल्लाह करे वो आए, अपने बाप से मिले, कोई नहीं रोकेगा। नहीं, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? आप वीजा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये बताएं। आपकी हुकूमत वीजा दे रही है कि नहीं दे रही? मैंने कहा कि वीजा वो अप्लाई करके ले, वो बगैर वीजे के भी आ सकते थे। आप चेक कर लें, जब वो पहले आते थे उनके पास कार्ड है, नाइको कार्ड, वो आ सकते हैं। वो शराफती कार्ड जिसको कहते हैं, बगैर वीजे के आते हैं। तो अब उन्होंने, अगर वो इस तरह करें, मुझे नहीं यकीन कि वो आएंगे। अगर आना होता तो आ जाते। नासिर भट्ट साहब, दरखास्त देने की नासिर कोई भट्ट जरूरत ही साहब, नहीं थी। नासिर भट्ट साहब, उन्होंने आपका ब्लफ कॉल कर दिया। उन्होंने अपने वीजा की एप्लीकेशन के ट्रैकिंग नंबर सामने रख दिए। आप उनके नाइकॉप सामने रख दें, आपके पास तो एक्सेस है। आप कह दें कि इनके पास ये नाइकॉप है, ये उनका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है टू पाकिस्तान, ये उसकी एक्सपायरी डेट है। अगर ये आना चाहते तो ये इस कार्ड के थ्रू आ जाते। आप उनका ब्लफ कॉल कर दें। फिर देखिए, मैं बताऊं, वो जब पहले जितनी दफा आए हैं ना, आप चेक कर लें, वो उनके पास कार्ड है, बट वो आ साहब, वो जाते हैं। एक्सपायर भी हो जाता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं है। अगर उनके पास वैलिड नाइकॉप है तो आप उसका डेटा रख देना सामने। वो तो अपने ट्रैकिंग नंबर सामने रख रहे नहीं, हैं। पर मुझे आप बताएं, जो मैंने रियलिटी है वो आपको बताई है। वो अगर वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वीजा भी मिलेगा। आज भी अप्लाई, अगर वो 6 महीने पहले भी अप्लाई करते हैं, वीजा बट उनको साहब, मिलेगा। 24 घंटे में प्रोसेसिंग हो जाती है। जुमेरात से वो कह रहे हैं कि हमने अप्लाई किया हुआ है। आप अभी तक एक तो वीजा जारी नहीं। 24 घंटे नहीं होते, ये ऑनलाइन वीजा अप्लाई जी, 24 घंटे में ही हो जाता है प्रोसेस। तो वो आ जाए। आपकी फैसल चौधरी साहब की बात है कि उनकी वालदा भी आएंगी, और खुशी की बात है कि वालदा साहब का बीवी और दोनों बेटे इकट्ठे मिलने आ रहे हैं। उससे मिले, जरूर आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। और ना इस तरह की कोई बात है, ये परसेप्शन कह देना जी हुकूमत रोक रही है, हुकूमत कोई नहीं रोक रही। आप देखें, आज का दिन आप नोट कर लें, अगले हफ्ते तक भी आप मेरे से बात करें तो वो नहीं आए होंगे। अगर उन्होंने आना तो आज 5 अगस्त तो आ गई कल, परसों 5 अगस्त के लिए वो आ रहे थे ना। ये तो आपके सामने बातें हैं। दूसरा है कि ये जो कुछ है अब आपके सामने है कि एहतजाज क्या होगा 5 अगस्त का, जब वो आपस में एक नहीं है। उनके अपने लोग कहते हैं कि इकट्ठे नहीं हो रहे, सब कुछ नहीं हो रहा। तो ये एहतजाज जो होना है वो 5 अगस्त आएगी, अगला 5 अगस्त पे आएगी। जमहूरी तरीका इख्तियार करे इमरान खान, बात उसको हुकूमत से ही करनी पड़ेगी, सियासी जमातों से ही करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर वो बात नहीं करेंगे तो टाइम इसी तरह गुजरेगा। ये जरूर है कि हुकूमत, एक मिनट, ये जरूर है कि हुकूमत अपनी अवाम का ख्याल करेगी। 26 नवंबर का वाकया नहीं दोहराने देगी, 9 मई का वाकया नहीं दोहराने देगी। अगर वो एहतजाज करेंगे जमहूरी तरीके से तो उनका हक है, वो करें। बातें सारी चीजें आपके सामने। मैं आपके पास भट्ट साहब, मैं आपके पास आता हूं वापस। अपना है। भट्ट साहब, मैं आपके और फैसल चौधरी साहब के पास आता हूं वापस। असलम गौरी साहब, ये बताएं, ये जो अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक और मिसाक जमहूरियत की, एक नए चार्टर की बात हुई है। आपको लगता है कि ये जो मौजूदा सियासी लड़ाई है, इसके खात्मे के लिए अब ये वक्त की ज़रूरत बन गया, और JUI क्या इस आइडिया को एक्सेप्ट करती है? देखिए, एक मिसाक जमहूरियत पहले भी हुआ था, लंदन में बैठ के हुआ था, मियाँ साहब के शायद घर पे हुआ था। और उसमें पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और ये सब जितनी भी उस वक्त पार्टियां थी, JUI भी गई थी, सब पार्टियों ने मिलकर उसको किया था। लेकिन उस पर कोई अमल दरामद हुआ तो बताएं आप। अब ये अच्छी ख्वाहिश है, जब बहुत अच्छी ख्वाहिश है कि ये होना चाहिए, लेकिन हम तो खिदमत किसी और की करते हैं ना। हुकूमत असम्बलियां कोई और बनाता है। अब कब हम उसे 2018 में हम सही, आप यानी आप कह रहे हैं कि लंदन में हुआ था, लेकिन वहां पर जाहिर है कि फिर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। नासिर भट्ट साहब, क्विकली बताएं, क्या दोबारा लंदन साहब भी बैठे थे,
आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। साइन किया था उन्होंने। वो जो मिसाक जमहूरियत था उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हुए थे। हाँ हाँ, साइन किया था। बाद में जिन जमातों ने साइन किया था उनमें वो भी शामिल थे। क्या अभी दोबारा लंदन इकट्ठा होना पड़ेगा, जाती उम्रा बैठना पड़ेगा, कहाँ बैठना पड़ेगा एक नए मिसाक जमहूरियत के लिए? हुकूमत इस ये एक बात बताऊं, ये इमरान खान किसी से नहीं मिलेगा, ना ये सियासी आदमी है। इसने जो हालत कर दी है अपनी, 9 मई इसने माफी नहीं मांगी, 26 नवंबर को इसने जो अपने देखे ना 9 मई हो गया, इसने आज तक अभी तक उसने माफी नहीं मांगी। कौम से, फोर्सेस से जाके अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करते। तो मैं ये कहता हूँ ये जो 9 मई का ये लोग शोर डालते हैं जी हमने किया, फलां ने किया, भाई आपके ऊपर केस है, आप अदालत में केस चल रहा है, आप हुकूमत से क्या मांगते हैं? हुकूमत ने तो आपको अंदर नहीं किया, हुकूमत ने तो आपको सजा नहीं दी, आपने फिर भी अदालत में जाना है। आपके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट में है, जाके वहां बेगुनाही साबित करें, वहां बताएं कि आप बेकसूर हैं। अगर आप गुनाहगार हैं तो वहां है, वीडियो है, वो सारे कहते हैं जो प्रोसेस है वो वहां चलेगा। हुकूमत उसके साथ क्या कर सकती है? मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये कहते हैं जी हुकूमत हमने जो हुकूमत जो है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अदालत में जाए, जाके अपनी बेगुनाही साबित करें अगर आपको सजा ठीक हुई है या नहीं हुई है। बाट साहब ब्रेक ला लो, आगे भी चल रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ये बताएं, आपने वो जाहिर है कि आप बानिए पाकिस्तान और मुसव्विर पाकिस्तान दोनों काम करते हैं। लास्ट शो में आपने कहा कि आपने ख्वाब देखा है, उससे पहले आपने जो 4 नुकात या 5 नुकात पेश किए थे, हमें तो कायदे आज़म के नुकात याद थे। अब वो जो आपके नुकात थे उससे मिलता जुलता ही है ये जो अपोजिशन अलायंस ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सामने रखा है कि एक नए मिसाक की तरफ बढ़ें। आपके ख्याल में इसकी कोई गुंजाइश जहाँ पर होनी चाहिए तो फिर वहाँ पर है गुंजाइश आपके ख्याल में? ये एक्सेप्टेबिलिटी है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातें, इनको ऑन बोर्ड ले लिया जाए और एक मिसाक बना लिया जाए? जी बिल्कुल, अभी जितनी गुंजाइश इस मिसाक की है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो इन्होंने खुद ही वायलेट कर दिया ना जी। उसमें तो मेन तो बात ही ये थी कि आप एस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़ के नहीं आएंगे। सही। तो इन्होंने ना अदलिया को आज़ाद किया, वही काम करके आए। ये तो मौलाना साहब ने उनकी गवाही दे दी है कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल साथ में थी जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। तो ये सारे मामला जो हैं वो तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो इस जो मैंने नुकात दिए थे वो तो बेर मिनिमम थे। अब इन्होंने क्योंकि ज्यादा एलैबोरेट कर दिए हैं, 33 लोग कर रैपिड कर दिए, तो इससे डेफिनेटली हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो तो मुतकाजी है शादी के लोग बैठे और पॉलिटिकल स्पेस रीगेन की जाए। इसका तो पॉलिटिकल स्पेस कोई नहीं है ना जी किसी जमात की। कोई हुकूमत कर रही है कुछ जमातें, लेकिन वो सियासत। सही, ठीक है। नासिर भट्ट साहब ये बताएं कि ये जो हमारे अकब में ठंडा पहाड़ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या इससे नीचे उतरेंगे और इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 के लिए कोई सोच मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज में भी? देखें, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो रवैया पीटीआई ने इख्तियार किया हुआ है, अगर वो अपने रवैये में तब्दीली इमरान खान नहीं लाएंगे, वो हुकूमत कहती है कि हमसे बात करें, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं, और वो शुरू से यही कह रहे हैं, आज भी ये कहते हैं कि बात कर लें। वो आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है। देखिए, उनका एक विजन था कि पाकिस्तान जो एक डिफॉल्ट की तरफ जाए, वो सारी सियासी जमातें जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहती थी वो आपके सामने है। 2 साल की मेहनत है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चला गया है। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो जमहूरी तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करें, हुकूमत के साथ बैठे बात करेंगे तो उसके कहते हैं कि मसाइल उसमें हल उसी में निकलेगा। और ये आज नहीं कल नहीं, जब भी वो बैठेंगे तो उसी से इसका हल है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने है, अगर वो इसी रवैये पे रहेंगे तो फिर ये ऐसे ही होगा जैसे चल रहा है। अगर वो गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करके अवाम को नुकसान, लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, पुलिस को या फोर्सेस के खिलाफ जाएंगे, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। ठीक है भट्ट साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब और असलम गौरी साहब। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर जमान कायरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कायरा साहब, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एहतजाज करने जा रही है। हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी, आपके ख्याल में क्या है एंड गेम? इमरान खान साहब को 2 साल हो जाएंगे जेल में और तहरीक इंसाफ तो भरपूर तरीके से ये कहती है कि तमाम के तमाम मुकदमे झूठे हैं, जाली हैं। आप क्या देख रहे हैं? फ्यूचर इसी तरीके से चलता रहेगा, ये सियासी मारामारी चलती रहेगी, या इसने कहीं किसी मंतकी अंजाम को भी पहुंचना है? ये जो ईसा हमने कहा ना, ये सियासी मारामारी चलती रहेगी। और पहला आपके सवाल का हिस्सा था कि क्या जो इस वक्त मुकदमे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुकदमे सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं जी। अच्छा, उनके कहने के मुताबिक मोटिवेटेड मुकदमात हैं और ये इसीलिए सूरत हाल खराब है। आपने पूछा क्या ये सूरत हाल यूं ही चलती रहेगी? जी। तो मुझे यूं लग रहा है जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जो मुकदमे हैं वो गलत है, मुकदमात में और ये मारामारी उसी तरह चलती जो रहेगी। हाई कोर्ट में मुकदमा अगर फारिग हो जाता है तो फिर वो मुकदमा तो फारिग ही था। ऐसी है, ऐसी है। जी आपने दुरुस्त कहा। जी। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मुझे जवाब देने में आसानी हो जाएगी अगर मैं आपके सवाल को पूरी तरह समझ पाऊंगा तो। जी। मैं बड़ा वाज़ेह सवाल था। बड़ा सिंपल कुलिया है मेरे भाई। जो केस अदालतों के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर क्रिमिनल एलिगेशंस हैं, माजी में हमारे खिलाफ भी लगे, सच भी साबित, झूठ भी साबित, सब कुछ हुआ। हमारी गवर्नमेंटों में भी लोगों पे लगे, अदालतों ने केसेस को सजाएं भी दी, छोड़ा भी, आज भी ऐसा ही है। मैं किसी केस के बारे में बगैर उसके सबूत देखे या सुने ये जजमेंट पास नहीं कर सकता कि फला चीज गलत है। और पीटीआई का नैरेटिव हमेशा अपनी चीज को, भले वो बिल्कुल गलत हो, ऐसे ही जैसे 9 मई में वो कहते हैं कि जी हमारे लोग तो नहीं थे, एजेंसियों ने अपने लोग भेज के सारा कुछ कराया और हमारे खिलाफ केस दर्ज कर दिए। अब ये उनका मौकफ है, इसको क्या जवाब दिया जाए? सही। तो कायरा साहब, जो 9 मई के मुकदमात हैं उन पे जाहिर है कि उनका मौक़िफ़ है। एक वो लोग हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद थे, जो ये सब कुछ कर रहे थे, वो तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी एफिलिएशन है, सियासी वाबस्तगी है, वो तो नोन है। फिर एक है उसमें साजिश का मुकदमा कि 7 मई को कुछ हो रहा था, एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ एक साहब जो है वो टेबल के नीचे थे, कोई पर्दे के पीछे था, कोई भेस बदल के उस मीटिंग में शामिल हुआ, और फिर हमने देखा कि उन गवाहियों में कमज़ोर गवाहियाँ साबित हुई, टू द एक्सटेंट ऑफ फवाद चौधरी साहब, टू द एक्सटेंट ऑफ शाह महमूद कुरैशी साहब या जैन कुरैशी साहब। वो गवाह झूठे पड़ गए। अदालत ने, चाहे वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर की हो या फैसलाबाद की, उन्होंने ये बात मान ली कि ये जिन किरदारों का कह रहे हैं कि ये सब मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों का बताया गया, मान लिया गया कि ये कमज़ोर गवाही है। तो उस गवाह के कमज़ोर पड़ जाने से और 3 मेन अपोजिशन लीडर्स के फारिग हो जाने से कल कलां को पैचअप हो जाता है। तहरीक इंसाफ के मामलात वहाँ ठीक हो जाते हैं जहाँ ठीक होने से शायद ये तासुर है कि आपके ऊपर सियासी सख्तियाँ कम हो जाएंगी। तो ये जो अपोजिशन लीडर्स की सज़ाएं हैं, आपके ख्याल में 9 मई के मुकदमात में जो साजिश वाला अंसर है, ये वेल इस्टेब्लिश्ड था, इस्टेब्लिश्ड इनफ था कि अपोजिशन लीडर्स फारिग हो जाते? ईसा, आपने शायद वो गवाहियां देखी हों या वो हकायक देखे हों जिनकी बुनियाद पर उनको सजा दी गई है। मेरी नजर में नहीं गुजरे, लिहाजा मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो किस गवाही पे अदालत ने एतबार किया है। यकीनन अगर ऐसी गवाही है कि इमरान खान के मेज के नीचे कोई शख्स छुपा हुआ देख रहा था या सुन रहा था, तो फिर तो यकीनन ये गलत बात है। लेकिन ये बहुत सारी बातें हेर से भी होती हैं, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया की खबरें भी होती हैं। अगर ये बातें अदालतों ने मान के उसको सजाएं दी हैं तो अदालतों ने अच्छा ना किया होगा। लेकिन मेरे भाई, एक बात याद रखें, कत्ल होते हैं, कत्लों के अंदर लोगों पे पर्चे होते हैं, पुलिस उनको रिकवरीज डाल के सजाएं दे, उनको मुजरिम डिक्लेयर कर देती है, जाके अदालतों में केस लगते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुनती है, सिर्फ सेशन कोर्ट नहीं सुनती, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को, कुछ को सजाएं हो जाती हैं, कुछ को सेशन कोर्ट से सजा होती है, हाई कोर्ट छोड़ देती है, कुछ को हाई कोर्ट से सजा होती है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देती है, कुछ को कम सजा होती है, सुप्रीम कोर्ट बढ़ा देती है। वही गवाहियां होती है, वही हकायक होते हैं, वही FIR होती है। तो अब इसको स्टैंडर्ड रूल नहीं बनाया जा सकता कि ये एक मुजरिम को क्यों छोड़ा, और अगर एक के लिए गवाही गलत थी तो दूसरों को लिए कैसे ठीक हो गई। सही, ठीक है। ये जाहिर है कि मैं जिस विटनेस की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 38।
इंसदादे दहशत जो भी है, मैं किसी के एक का जिक्र नहीं कर रहा, whosoever, जैसे भी विटनेस है, इन विटनेसेस की बुनियाद पे सजाएं होती है ना, इसी की बुनियाद पे अपीलें डिसाइड होती है ना। ठीक है, और तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है कि एक अपना मौक़िफ़, अपना मतमे नज़र है, लेकिन एक है फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें महमूद खान अचकज़ई भी हैं, उसमें मेंगल साहब भी हैं, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल, दीगर लोग हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। तो उनके प्लेटफॉर्म से रिलेटिवली एक डिफरेंट बात आई है। वो कह रहे हैं कि एक मिसाक जमहूरियत 2.0 की गालिबन ज़रूरत है। ये तमाम आइनी कानूनी मामलात और एक मिसाक होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान। एक मिसाक माजी में भी हुआ था जिसके रुए रवा आप थे, मुस्लिम लीग नवाज थी। वो कहते हैं कि शायद उसके ऊपर दुरुस्त तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा आज हमें ये सिचुएशन देखना पड़ रही है। तो आप समझते हैं कि इस आइडिया की गुंजाइश मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर कि एक मिसाक और हो जाए? ईसा, पहली बात तो यह है कि जब आप कोई कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं, तो आप टारगेट अचीव रखते हैं कि ये हमने टारगेट अचीव करना है। आप ग्रेजुअली उस टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। सही। कभी किसी सालों में आपने अपना टास्क रखा होता है कि हमने 100% अचीव करना है, आपको 70% मिलता है, कभी 30% मिलता है, कभी 40%। ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है, और फिर आप अपने टारगेट गोल पोस्ट को भी चेंज करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, हकायक कौन ग्राउंड उनके साथ साथ। तो जो कुछ हमने किया, हमारा ज़मीर उसमें मुतमईन है कि बहुत चीजें आगे बढ़ी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसके बाद हमारे साथियों से भी गलती हुई और पीटीआई ने भी आगे कमाल कर दिया कि एक वक्त था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे सारा कुछ खोल के रख दिया, मुकम्मल इख्तियार सरेंडर कर दिए, और दूसरी वक्त यह आया कि जी कहा आप सारे ही मुजरम हैं, हमारा तो कसूर ही कोई नहीं है। सो ये भी एक दास्तान है। अब सवाल ये है कि इस वक्त वो जो कुछ कह रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, उनके बाकी साथी जो कह रहे हैं, बिल्कुल, कब हमने कहा नहीं करो? 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, जरदारी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा इस मुल्क के मसाइल किसी एक बंदे से, एक जमात से हल नहीं होते। आइए खान साहब, इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं, केस हम भुगतेंगे। क्या कहा था बिलावल साहब ने? कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब ने? कि इस मुल्क के मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए एक मिसाक मईशत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के लोग तो दसियों नहीं सैकड़ों दफा इस बात का तरला करते रहे, मिन्नतें करते रहे, गालियां खाते रहे कि एक और मिसाक करो, आओ बैठो। कौन नहीं बैठता था? आज भी मैं आपको भी कह रहा हूं, अपने उन दोस्तों को भी कह रहा हूं जो मिसाक जमहूरियत 2020 करना चाहते हैं या 2020 करना चाहते हैं, उन्हें कहिए कि वो जाएं पहले अपने उन साथियों पीटीआई से, इमरान खान को राजी कर लें। अगर वो राजी हो गए तो इधर कोई इसकी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ से गवर्नमेंट साइड से या हमारी साइड से, यहाँ लोग इसके लिए पहले से तैयार हैं, और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल कुव्वतें बैठेंगी, डायलॉग होगा, तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं, और कोई रास्ता नहीं है। वो कौन है जो कहता है मैंने सियासी कुव्वतों से नहीं बैठना, मिसाक जमहूरियत नहीं करना? सही। तो जाहिर है कि आपने मुतालबात तो देख लिए होंगे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सामने रखे हैं कि नए मिसाक जमहूरियत में ये मामलात एड्रेस होने चाहिए। उसमें एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम भी है। ये जो निज़ाम है, जाहिर है कि जिसको वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब एक हाइब्रिड निज़ाम करार देकर ये भी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है, 90s के दौर में आ जाता तो आज पाकिस्तान के मसाइल कम होते। मैंने आपका भी एक क्लिप देखा, बड़ा वायरल था, कि जिसमें आपने भी कहा कि ये ना मुकम्मल आइनी है, ना मुकम्मल गैर आइनी, या मुकम्मल जमहूरी या गैर जमहूरी। तो वो डेफिनेशन ज़ाहिर है कि कहीं खो गई है। तो आपके ख्याल में जो नया मिसाक जमहूरियत, उसके लिए अगर बैठ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी जो मौजूदा मॉडल है इसको एक परफेक्ट मॉडल समझती है, या आप समझते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी या तब्दीली की गुंजाइश है? मेरी जमात ने कब कहा कि ये बड़ा परफेक्ट मॉडल है? सही। मेरी जमात के किस शख्स ने, किस कारकुन ने कहा, किस लीडर ने कहा? नहीं, मैंने सवाल के तौर पे पूछा है। हम तो पहले ही कहते हैं सही कि ये हमारा आइडियल नहीं है, लेकिन आपने सियासत जो है ना, वो गिवन डे की पॉलिटिक्स करनी है ना, गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने रास्ते पैदा करने हैं ना। टारगेट आपका है लिबरल डेमोक्रेसी, टारगेट आपका है पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल आईनी जमहूरियत, लेकिन क्या वो टारगेट दुनिया के किसी कोने में 1 साल में, 2 दिन में, 10 दिन में, 10 साल में तय हो गया? ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ चैलेंजेस और तरह के हैं। तो पीपल्स पार्टी तो कभी ये नहीं कहती कि सारा कुछ मिसाली है। हम तो अपनी हुकूमतों को मिसाली नहीं कहते, हम तो 18वीं तरमीम को मिसाली नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि उस तरमीम के अंदर भी मजीद अभी जरूरतें थी, लेकिन उस वक्त तक जितना कंसेंसस हो चुका हमने कर लिया, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बात तो हमने कभी नहीं कही। सही। तो उस मिसाली मॉडल के लिए रास्ता दुरुस्त है। मेरी सुन लीजिए ना, मेरी सुन लीजिए जी। अब अगर वो कहते हैं कि जी जो COD है
2020 जिसका आपने नाम 2.0 रखा, उस सीओडी के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो वो हमें डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना। सही। दूसरी तरफ गवर्नमेंट बैठी है, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ भी कुछ जमातें हैं, उनका भी मैंडेट है, वो जमातें अपना रास्ता देंगी और फिर जिन चीजों पे इत्तेफाक होगा आइए बैठ के डिस्कशन करते हैं। एजेंडा ड्रिवन नहीं होता किसी का, डिक्टेटेड एजेंडा के साथ बात नहीं होती, पॉलिटिकल डायलॉग होता है। आपके अपने पॉइंट्स हैं, मेरे अपने पॉइंट्स हैं, आए बैठ के बातें करते हैं, जिस पे इत्तेफाक हो गया उसको हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, रिमेनिंग को पेंडिंग एजेंडा में रख के आगे चलते हैं। ये भी नहीं होता कि किसी एक मीटिंग में सियासत के अंदर सारे मसाइल हल हो जाते हैं। आपने ग्रेजुअली इवॉल्व करना होता है सिचुएशन को। सही, बातचीत करनी होगी, बातचीत को जगह देनी होगी। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।